आइए प्यारे बच्चों, मैं कन्हैया कुमार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जो पिछले मेरा कुछ वीडियो जो है उस पे धीरे धीरे प्यार आप सब दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसी तरह मैं अभी तक जो भी चीज़ पढ़ाया हूँ, चाहे इंट्रोडक्शन क्लास हो, चाहे आपका वो क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3, क्लास 4, मैं जो भी चीज़ पढ़ाया हूँ प्यारे बच्चों, उन 4 क्लास को करने के बाद ही आप क्लास 5 को देखें तो बेहतरीन होगा। प्यारे बच्चों, क्लास 5 में मैं ये करवाने जा रहा हूँ क्योंकि 8.1 में जो 4 क्वेश्चन हो गया था उसके आगे हम 5वां क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों। 8.1 में 8.1 का प्यारे बच्चों आज मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। एक बार आप जुड़ के देखिए शांति शिक्षा निकेतन मैथ चैनल पे। अगर आप एक बार वाकई में अगर जुड़ जाते हैं और लास्ट तक आप अगर बने रहिएगा तो मैं वादा करता हूँ आप जो चाहते हैं वो अवश्य आपको मिलेगा। आप जिस मंजिल पर जाना चाहते हैं वो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है प्यारे बच्चों। मैं आपको निराश नहीं जाने दूंगा इस चैनल से प्यारे बच्चों। आप ये हम पे भरोसा रखिए प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं क्लास 5वां आज शुरू कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया था प्यारे बच्चों। उसके बाद आज 5वां क्वेश्चन शुरू करने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, 5वां क्वेश्चन जो है, एक आप सब क्या करिएगा कि जिसके पास एनसीईआरटी बुक है वह खोल के बैठ जाइएगा। उसके बाद एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन 8.1 निकालिएगा, पेज 8.1 पेज नंबर 200 निकालिएगा 8.1। और क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़िए और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। एक बार और ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे सेक थीटा के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सारे के सारे पर तीनों का पहले मान निकाल कर उसके बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर मान क्या करेंगे, बैठा देंगे प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों, आपको दिया हुआ है सेक थीटा बराबर, प्यारे बच्चों क्या चीज दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है प्यारे बच्चों, दिया है प्यारे बच्चों, दिया है प्यारे बच्चों सेक थीटा बराबर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्या चीज, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। ये चीज दिया हुआ है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो प्यारे बच्चों, आइए एकदम पूरा बेहतरीन तरीका से पढ़िए, इस तरीका से कि आपके अंदर पूरे जुनून होना चाहिए, पूरी जोश होना चाहिए, पूरी जुनून और पूरी जोश होना चाहिए। उस जोश से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ना तो आपके अंदर अलग टाइप का एक भाव उत्पन्न होगा। प्यारे बच्चों, अगर मैथ से अगर आपको अगर प्यार हो जाता है, मैथ से अगर प्यार अगर हो जाता है तो मैथ जितना सब्जेक्ट आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है प्यारे बच्चों। बस आप मैं जो पढ़ाया उसको आप घर पे जाकर पढ़िए और मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसको बस आप बेहतरीन तरीका से समझिए। तो मैं आपसे वादा किया हूँ कि आप जो चीज़ चाहते हैं वो आपको अवश्य ज़रूर मिलेगा प्यारे बच्चों। बस मैं जो पढ़ाऊँ उस पर ध्यान दीजिए। तो आइए प्यारे बच्चों, क्या चीज़ दिया हुआ था, सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों h/b होता है प्यारे बच्चों, h/b फॉर्मूला होता है। यस सर, यानी कि ये आपका h का मान है और ये आपका b का मान है। तो प्यारे बच्चों, आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं
पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। उस समकोण त्रिभुज में नाम दे देते हैं ए, बी और सी। नाम दे दिए। बी को 90 डिग्री मान लेते हैं। उसके बाद सी को हम थीटा मान लेते हैं। सी को क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों? थीटा मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, कर्ण क्या होगा? कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है कर्ण होता है, और कर्ण हमेशा फिक्स होता है। कर्ण कितना दिया हुआ है? 13। कर्ण कितना दिया हुआ है? 13। और आधार कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों? आधार दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है प्यारे बच्चों 12 दिया हुआ है। सर आधार कैसे पता चला कि यही होगा, ये क्यों नहीं होगा? तो आपको प्यारे बच्चों पता है कि थीटा के जहाँ कोण बनता है, जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो तो लंब हो जाता है। जब सामने वाला भुजा अगर लंब होगा तो जो बचेगा वही ना आधार होगा प्यारे बच्चों। यस सर, आप सही बोल रहे हैं सर। तो प्यारे बच्चों b बराबर क्या हो गया? 12। आपको मैं पढ़ाया हूँ प्यारे बच्चों, क्या चीज पढ़ाया हूँ? समकोण त्रिभुज के पेयर। क्या मैं पढ़ाया हूँ? हाँ सर, आप तो सही बोल रहे हैं। 5, 12 और 13। क्या प्यारे बच्चों हम पढ़ाए हैं? यस। अब बताइए, 12 आपको मिल गया, आपको 13 मिल गया, तो अब बचा क्या है? 5। सबसे बड़ी भुजा क्या है? 13 यानी कर्ण। ये लंब आधार दोनों कोई भी हो सकता है। लंब आधार कोई भी हो सकता है। लंब 5 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। आधार 5 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। क्या प्यारे बच्चों सही बात है ना? हाँ सर, बिल्कुल सही जवाब है प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों, आइए प्यारे बच्चों, मैं निकालता हूं किस तरह से आपको बनाना, किस तरह से एग्जाम में, यानी कि P निकालना है आपको। तो P किस तरह से निकलेगा प्यारे बच्चों? पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या पता चल जाएगा प्यारे बच्चों? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से हमें P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ से P का मान पता चल जाएगा प्यारे बच्चों। H का मान प्यारे बच्चों कितना दिया हुआ है? 13, तो 13 का स्क्वायर होगा। यस सर। B का मान कितना दिया हुआ है? 12, 12 का स्क्वायर होगा। यस सर। अब बताइए बच्चों, 13 का स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं? कि जो यहाँ पर संख्या है उसको 2 बार गुना करना। 13 को 13 से, यानी 13 को 13 से जब आप गुना करिएगा कितना हो जाएगा? 169। 12 का स्क्वायर का मतलब आप क्या समझते हैं? 12 गुने 12 यानी कि 144। इतना समझ गए प्यारे बच्चों? यस सर। अब प्यारे बच्चों आप इस दोनों को घटाकर बताइए तो प्यारे बच्चों कितना होगा? क्या 25 होगा? यस सर, मुझे पता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप बताइए 25 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों? 5 होता है। यस सर, आप बिल्कुल सही जो बोल रहे हैं। तो P बराबर क्या निकल गया प्यारे बच्चों? 5 निकल गया। अब रूट से कैसे बाहर निकलेगा? आपको मैं बताया हूं कि रूट के अंदर कोई भी संख्या रहे उसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। आप 5 बार में, 5 बार में, यानी 2 हो गया, 2 पेयर बन गया। 2 बन गया ना प्यारे बच्चों? जब 2 पेयर बन जाएगा तो एक पेयर को क्या करेंगे? रूट से बाहर कर देंगे। एक पेयर को क्या किए? रूट से बाहर कर दिए। वही आपका क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमें किस चीज का मान पता चल गया? P का मान पता चल गया। यहाँ से क्या चीज का मान पता चल गया प्यारे बच्चों? P का मान पता चल गया। क्या प्यारे बच्चों? P का मान पता चल गया। अब आपको निकालना क्या है प्यारे बच्चों? आप ही बताइए तो। सर सेक को आप छोड़ दीजिए, सर सेक को आप छोड़ दीजिए। सेक को छोड़ दीजिएगा, क्या क्या बचेगा? त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, टेन थीटा बचेगा, उसके बाद कॉसेक थीटा बचेगा सर, कॉसेक थीटा बचेगा। उसके बाद सर सेक तो नहीं ही लेंगे, अब कॉट थीटा ले लेंगे। यही सब का आपको क्या करना है? मान निकालना है। सूत्र याद है? किस किस को याद है? जिसको याद नहीं है वो याद कर लीजिए, याद कर लीजिए प्यारे बच्चों।
क्योंकि 8.1 से 8.1 अगर पूरे अच्छे तरह से कंसेप्ट के साथ आप क्लियर कर लेते हैं ना, तो त्रिकोणमिति 20% आपको कवर हो जाएगा, 20% कवर आपको हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो साइन थीटा बराबर सूत्र आपको मैंने क्या याद करवाया था, P बटे एच, कॉस थीटा B बटे एच होता है ना, टेन थीटा बराबर P बटे B होता है ना, कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा बराबर P बटे एच, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H बटे P होता है। यस सर। टेन थीटा बराबर P बटे B, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, B बटे P होगा। यस सर। अब प्यारे बच्चों बताइए P का मान कितना दिया हुआ है, अब कहेगा अब यहाँ पर ही कोण थीटा ही है, तो थीटा के आधार पर ही सबका मान ये पूरा दिया हुआ है, तो थीटा के अनुसार पर ही सबका मान दिया हुआ है, तो सिर्फ हमको क्या करना है, मान बैठाना है। P का मान कितना है 5, H का मान कितना है 13, ठीक है, B का मान कितना है प्यारे बच्चों 12, H का मान कितना है प्यारे बच्चों 13, P का मान कितना दिया हुआ है 5 और B का मान 12, H का मान 13, P का मान 5, B का मान 12, P का मान प्यारे बच्चों P का मान 5। क्या क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। P बटे एच, P का मान 5, H का मान 13 बिल्कुल सही है। cos थीटा B बटे एच सूत्र होता है बिल्कुल सही है। B का मान 12 और H का मान 13 बिल्कुल सही है। P बटे B, P का मान 5 है और B का मान 12 है, B का मान 12 बिल्कुल सही है। cosec थीटा बराबर H बटे P बिल्कुल सही है। H का मान 13 और P का मान 5 बिल्कुल सही है। cos थीटा B बटे P यानी B का मान 12 और P का मान 5। क्या बच्चों यह क्वेश्चन आप समझ गए प्यारे बच्चों? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसे समझ में नहीं आया होगा। प्यारे बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सभी जैसा क्वेश्चन बताए हैं उसी टाइप का यह क्वेश्चन है। इसमें बस सेक थीटा के अलावा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पर मान सिर्फ बैठाना है। क्या करना है? मान सिर्फ बैठाना है। यानी कि सेक थीटा हमको दिया हुआ था, H और B हमको दिया हुआ था, P निकालना था। P का मान पाइथागोरस प्रमेय पे निकाल दिए और अन्य पांच त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्या किए? मान बैठा दिए और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर प्यारे बच्चों? क्लियर? यस सर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर प्यारे बच्चों। आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्या प्यारे बच्चों समझ गए? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, समझ गए। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां कोण A बराबर कोण B, तो दिखाइए कि कोण A जो है कोण B के बराबर है। यानी प्यारे बच्चों आपको दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? दिया है क्या चीज दिया हुआ है प्यारे बच्चों? हाँ क्या चीज दिया हुआ है? cos A बराबर cos B दिया हुआ है। आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या चीज प्यारे बच्चों? कोण A जो है कोण B के क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। यही चीज आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ध्यान से एक बार और क्वेश्चन पढ़िए। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। A और B क्या है? न्यून कोण। और न्यून कोण मैं आपको पढ़ाया हूं क्या होता है। न्यून कोण उसे कहते हैं प्यारे बच्चों। आप बताइए तो, अगर आपको पता है तो आप बताइए तो प्यारे बच्चों, नहीं अगर पता है तो जान लीजिए प्यारे बच्चों। न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? न्यून कोण कहते हैं। प्यारे बच्चों आपको पता है न्यून कोण और A और B क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। A और B क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए।
अगर हम ये 90 डिग्री कोण ए जो है, कोण ए बराबर कोण बी हमें लाना है प्यारे बच्चों। तो बी यहाँ नहीं होगा, बी यहाँ होगा प्यारे बच्चों, बी यहाँ होगा। क्या मैं सही हूं? यस। ये जो होगा ना, ये कोण जो होगा ना, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों कोण जो होगा, कोण ए और कोण बी जो होगा, वो न्यून कोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आगे देखिए। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, जो चीज आपको दिया हुआ है cos A और बराबर दिया हुआ है क्या चीज प्यारे बच्चों, cos B। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, cos A के मुताबिक, cos A के मुताबिक कोण कहां बन रहा है, A पे। अगर कोण A पर बनेगा, कोण अगर A पर बनेगा, इसका सामने वाला जो होगा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये H हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा कि नहीं होगा? क्योंकि सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है, और जो बचता है वो आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण हो जाता है। तो A के मुताबिक, अब बताइए cos का सूत्र क्या होता है, B बटे H। A के मुताबिक मेरा B जो होगा ये होगा और H ये होगा, यानी कि सर B जो है ना भुजा, B जो भुजा है उसका नाम AC है। क्या है? AC है प्यारे बच्चों। यस सर। अब कर्ण जो होगा ना सर, क्योंकि cos थीटा का सूत्र B बटे H होता है, तो B कौन सी भुजा है, AC है, और H क्या है, AB है, तो AB लिख दिए। उसी तरह cos थीटा का सूत्र होता है B बटे H होता है। अब B के मुताबिक आपका लंब ये हो जाएगा, सामने वाला जहां कोण बनेगा उसका सामने वाला लंब होगा, जो बच गया वो आधार, और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो आधार से हमें लंब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि cos थीटा में लंब तो आता ही नहीं है। आधार क्या होगा प्यारे बच्चों, BC हो जाएगा। क्या होगा? BC। आप CV भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट के मुताबिक चलिए। उसके बाद देखिए बटे H होता है cos थीटा में, बटे H, तो H क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब क्या करना है, AB क्या हो गया, कैंसिल हो गया। AB क्या हो गया प्यारे बच्चों, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, AC जो है ना BC के बराबर है। ये देखिए, ये जो है AC जो है वो BC के क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है प्यारे बच्चों। क्या है, AC जो है BC के बराबर है। जब संगत भुजा बराबर होते हैं ना, तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। जब ये दोनों संगत भुजा जब आपस में, अगर AC क्या है, भुजा, BC क्या है, भुजा, तो जब संगत भुजा, जब AC और BC आपस में जब बराबर होंगे ना, तो ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आप क्लास 9th में पढ़े थे प्यारे बच्चों। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, किसी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज में, सभी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज में संगत, सभी त्रिभुज में संगत भुजा बराबर होने पर, किसी सभी त्रिभुज में संगत भुजा बराबर होने पर, संगत भुजा यानी कि AC और BC अगर बराबर होगा, संगत भुजा AC और BC अगर बराबर होगा, तो संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कोण A जो है कोण B की क्या होंगे, बराबर होंगे। तो भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी प्यारे बच्चों क्या होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं। यानी कोण A बराबर हो जाएगा क्या चीज, कोण B।
समझ गए प्यारे बच्चों? क्या प्रूव्ड हो गया? यस सर, प्रूव्ड हो गया। फिर से आइए एक बार समझते हैं। ये चीज हमें दिया हुआ था, यस सर दिया हुआ। ये चीज हमें सिद्ध करना था, यस सर। जो दिया था वो लिख दिए। क्या ए के मुताबिक ये मेरा b बटे h हो गया, और b के मुताबिक, कौन b के मुताबिक ये मेरा b बटे h हो गया। क्या AB और AB दोनों साइड है तो कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा AC, इधर क्या बच गया BC हो गया। अब देखिए AC जो है किसके बराबर हो गया, BC के, यानी कि AC जो है वो BC के क्या हो गए, बराबर हो गए। ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है कि नहीं है, त्रिभुज है। अब देखिए ये भुजा बराबर हो गए। जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे ना, तो ये कोण और ये कोण भी संगत कोण से क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्लियर प्यारे बच्चों, ये भुजा अगर संगत कोण से अगर बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा संगत कोण से क्या हुआ, ये भुजा अगर संगत कोण से बराबर है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, संगत कोण से बराबर होंगे। वही चीजें यहाँ पर लिखे हैं प्यारे बच्चों। क्लियर? यस सर, क्लियर। यानी कि सभी त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज के अगर संगत भुजा आपस में बराबर होंगे, तो संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? मुझे पूर्ण विश्वास है बच्चों पर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बच्चों वह यह क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए। क्या प्यारे बच्चों समझ गए? यस सर। मैं आगे बढ़ूं, आप बोलिएगा तभी, नहीं तो एक बार और बता दूंगा। बढ़े? यस सर, बढ़िए प्यारे बच्चों। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर, अब प्यारे बच्चों की कितने नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों, अब कितने नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। किस पे प्यारे बच्चों? 7 पे। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो आइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है क्या चीज प्यारे बच्चों, आप ही बताइए। तो दिया है प्यारे बच्चों, क्या चीज दिया हुआ है सर? दिया है कॉट थीटा बराबर ना 7/8 दिया हुआ है। 7/8 दिया हुआ है कि प्यारे बच्चों 8/7 दिया हुआ है? एक बार देख लीजिए तो प्यारे बच्चों। ना सर, 7/8 दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक, 7/8 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? टेन थीटा का सूत्र P/B, और टेन का उल्टा क्या, कॉट, तो इसका हो जाएगा B/P। B का मान 7 और P का मान 8 दिया हुआ है। यस सर। अब एक त्रिभुज बनाए। यस सर, एक त्रिभुज बना लीजिए प्यारे बच्चों। क्या बना लीजिएगा? एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बना लिए प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, कौन सी को हम क्या मानेंगे, कौन सी को आप मान लीजिए प्यारे बच्चों, क्या चीज, थीटा मान लीजिए। कौन सी को आप प्यारे बच्चों क्या मान लीजिएगा, थीटा मान लीजिए। अब देखिए थीटा के मुताबिक मेरा लंब ये हो जाएगा, आधार ये। अब बताइए लंब कितना दिया हुआ है, 8 दे दिया है, और आधार कितना दिया हुआ है, 7 दे दिया है। अब आपको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। कौन कौन बच्चा निकाल देगा बताइए तो? सभी बच्चा मेरा, सभी जितने भी बच्चे मेरे बैच से जुड़े होंगे सभी निकाल देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से होता h बराबर √p² प्लस b² होता है। यस सर। p का मान बताइए तो 8 का स्क्वायर, b का मान 7 का स्क्वायर। अब क्या बताए थे, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुने 8, यानी कि 8 का स्क्वायर यानी 64, और 7 का स्क्वायर यानी कि 49। दोनों को जोड़ देंगे प्यारे बच्चों कितना होगा, 113। अगर जोड़ने में दिक्कत हो ना, तो आप इसे 64 ना मानकर 60 मान लीजिए। अगर इसको जोड़ने में अगर दिक्कत हो ना, इसको 40 मान लीजिए। 60 और 40 कितना होता है, 60 और 40 कितना होता है, 100 होता है। अब 9 और 4 कितना होता है, 13, यानी 113। समझ गए? यस सर। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों,
पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन अब ज्ञात करना है पहला क्वेश्चन कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 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 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्या यही क्वेश्चन है? यस सर। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक सूत्र पढ़ाया हूं, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर, आपको उस दिन सूत्र लिखाया था कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता प्यारे बच्चों? हाँ सर बिल्कुल होता है। उस दिन बोले थे ना याद करने के लिए? हाँ सर बोले थे आप। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, क्या इस रूप, यही फॉर्मूला के रूप में ये क्वेश्चन है? यस सर। सर ए की जगह पर एक लिख दिया, बी की जगह पर साइन थीटा लिख दिया। सर ए की जगह पर एक है और बी की जगह पर साइन थीटा, यानी कि सर ए के जगह पर हम एक लिखेंगे, ए के जगह पर क्या लिखेंगे? एक। तो हमें इस रूप में दिया हुआ है और इस रूप में निकालना है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे? प्यारे बच्चों ए का मान जो होगा, ए के सीधा देखिए, ए के सीधे क्या है? एक। तो एक की जगह पर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही ना होगा, एक को एक से गुना करिएगा। हाँ, अब बताइए प्यारे बच्चों बी की जगह पर क्या है? साइन। अब यहाँ पर ही स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में ही स्क्वायर होता है, तो साइन थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ, उसी तरह नीचे भी देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस रूप में दिया हुआ, इस रूप में लाना है। ए की जगह पर क्या? एक का स्क्वायर एक। अब बताइए बी की जगह पर सर हमको पता नहीं है, तो बी के जगह पर नहीं पता है कैसे? बी की जगह पर कॉस थीटा होगा, तो बी के जगह पर, अब फॉर्मूला में स्क्वायर है, स्क्वायर दे देते हैं। हो गया। अगर आप अभी 8.4 करते रहते तो डायरेक्ट सूत्र लगाते, आराम से निकाल देते, लेकिन अभी यहाँ जिस मुताबिक पढ़ रहे उसी तरह से चलिए। अब ध्यान से देखिए, 1 साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? P बटे एच, यानी P और H का मान चाहिए हमें, P और H का मान चाहिए। साइन थीटा है ना, साइन थीटा P बटे H होता है। P का मान कितना दिया हुआ है? P का मान सर 8 दिया हुआ है, और H का मान आप निकाले हैं अभी, कितना आया? √113, √113। और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? P बटे H। P का मान कितना? 8, और H का मान कितना? √113 का क्या चीज? स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र बताइएगा, B बटे H, यानी B का मान 7 बटे कितना? √113 का स्क्वायर। सर ये कैसे लाती है? अरे बच्चों साइन थीटा का सूत्र बताइए, P बटे H नहीं होता है? P का मान देखिए 8 है, H का मान √113 है। यस। अब कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? B बटे H होता है। B का मान यहाँ कितना? 7, और H का मान कितना? √113। क्या समझे प्यारे बच्चों? समझे? हाँ सर समझ गए। अब बताइए प्यारे बच्चों, 1 तो 1 इसी तरह लिख देंगे, 8 का स्क्वायर 64। आज आपको बताए हैं, रूट के अंदर कोई भी संख्या हो, जब उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या रह जाता है, सिर्फ रूट हट जाता है। अब बताइए √113 का आप स्क्वायर जब करिएगा तो क्या ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? 113। रूट और स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या? 113। इसी तरह नीचे 1 7 का स्क्वायर 49, और √113 है, क्या लिखेंगे? 113। इसका स्क्वायर करिए ना सर, 113 ही होगा। क्या हम सही है या गलत? प्यारे बच्चों या गलत? सर आप बिल्कुल सही है, आप गलत कैसे हो सकते हैं सर? इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक है? इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, यहां देखिएगा। अब ध्यान से देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 113 और 1 का एलसीएम 113 होगा। यस सर। आप 1 को 113 से भाग करिएगा तो 113, और 1 से गुना करिएगा तो 113। 113 भाग करिए 1, और 64 को 1 से गुना कर दीजिए। उसी तरह 113
यहाँ 113 माइनस 49, कितना स्टेप है? 1 2 3 4, 4 2 कैंसिल, 1 2 3 4, 4 स्टेप अगर रहेगा 2 4 कैंसिल, 2 4 कैंसिल, 4 स्टेप रहेगा 2 4 कैंसिल, 2 4 कैंसिल। अब बताइए प्यारे बच्चों, घटाइए तो, अब प्यारे बच्चों घटाइए तो, 113 में 64, पहले हम क्या बताए थे, क्या बताए थे प्यारे बच्चों, ध्यान से, 100 में से 60 गया 40, और 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9, यानी 49। उसी तरह अब 113 में देखिए, 113 में से 64 घटा तो 49 हो गया, 113 में अगर 49 घट गया क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 64। सॉरी, ये तो बन गया, ये तो सर बन गया, समझ गए? यस सर। एक और क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसी में बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉट थीटा का मान पूछ रहा है प्यारे बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा का, और कॉट का पहले से ही मान मुझे पता है 7/8, तो लिख दीजिए 7/8, सिर्फ यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, और 7 का स्क्वायर मुझे पता है, बच्चा को पता है, 8 का स्क्वायर 64। क्या आपको हम स्क्वायर वाला भेजे हैं 1 से 30 तक? याद कर लीजिए, एकदम पूरा फुल्ली याद कर लीजिए, गर्दा छोड़ा कर लाना है नंबर, समझ गए? समझ में आ गया? यस सर। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्लियर प्यारे बच्चों, समझ गए? यस सर। समझ गए प्यारे बच्चों? यस सर। क्या करना था? कुछ भी नहीं, कॉट थीटा दे दिया था, b/p होता है, b का मान पता था, p का मान पता था, h का मान पता नहीं था, h का मान पाइथागोरस पर में से निकाल दिए, √113 निकल गया, h का मान √113 निकल गया, इस पे हमको बैठाना था, ये a + b a - b के रूप में दिया हुआ था, इस रूप में हमें लिखना था, इस रूप में लिखे तो हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा का सूत्र होता है p/h, तो p का मान यहाँ पर बैठा दिए 8 और h का मान बैठा दिए √113। इसी तरह यहाँ cos थीटा का मान b/h होता है, b का मान यहाँ 7 दिया हुआ और h का मान दिया है √113, तो 7/√113 का स्क्वायर कर दिए हल, तो निकल गया क्या चीज? 49/64। उसके बाद cot स्क्वायर थीटा पर मान बैठाए, आराम से निकल गया। समझने में दिक्कत क्या है बच्चों? आप ही बताइए, अगर बोलिएगा सर एक बार और बता दीजिए, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा यहाँ से समझ के जाए बस वही मेरे लिए काफ़ी है। अगर आप यहाँ से निराश चले गए तो मेरा यह बैच या चैनल खोलने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको 100% समझ में आना चाहिए। समझ गए प्यारे बच्चों? समझ गए? आगे चलूं? यस। आपको यहाँ से निराश नहीं जाना है, आपको अगर नहीं समझ में आए ना तो कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे जरूर बताएं, समझ गए? कमेंट्स के माध्यम से जब आप हमें बताइएगा प्यारे बच्चों, तो मैं आपकी भावना को समझूंगा और मैं अपने अंदर और बेहतरीन तरीका से आपके रूप में आपको प्रकट करूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर अब हम स्टार्ट करते हैं 8 नंबर। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है सर, आप पढ़ाए ही सर, आप बताए हैं कि दिया है, क्या चीज दिया होता है बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी बुक में, 3 cot थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, तो निकालना क्या प्यारे बच्चों? जांच करना है सर। क्या चीज करना है? जांच करना है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा जो है a/1 + tan स्क्वायर a जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? cos स्क्वायर a और -sin स्क्वायर a। क्या यही चीज करना है प्यारे बच्चों? यस सर, यही चीज करना है। तो अब ध्यान से देखिए, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ा, मुझे याद हो गया, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगा तो मैं लिख दूंगा। अब ध्यान से देखिए प्यारे, क्या ये गुणा में है? हाँ या ना? हाँ, तो बताइए बराबर उस साइड जाएगा, क्या भाग में होगा? यस सर, 4/3। देखिए भाग में हो गया। यस। cot थीटा का सूत्र बताइए, सभी बताइए, क्या होता है? b/p होता है। b का मान कितना? 4 और b का मान 3। क्या आपको नहीं पढ़ाए हम समकोण त्रिभुज के पेयर? समकोण त्रिभुज के पेयर 3 4 5, h का मान क्या निकलेगा? 5। सर कितना आसान है, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, गर्दा छोड़ा देंगे।
समकोण त्रिभुज के पेयर याद करवाने से कुछ फायदा हो रहा है प्यारे बच्चों? हाँ सर, बहुत फायदा। सर एच का मान होता है ना, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, हमें डायरेक्ट पता चल जाता है क्योंकि समकोण त्रिभुज के पेयर हम याद किए। तो प्यारे बच्चों आप लेकिन निकालिएगा, आपको क्या क्या चीज पता है? पी का मान पता है प्यारे बच्चों, ए बी सी। अब देखिए प्यारे बच्चों, थीटा नहीं होगा, ए होगा प्यारे बच्चों, ए होगा प्यारे बच्चों, ए। ठीक है, ए के मुताबिक देखिए प्यारे बच्चों, पी का मान ये हो गया, बी का मान ये और एच का मान ये। पी का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों? 3। और बी का मान कितना हो गया? 4। और एच का मान हमें क्या निकालना है? 5। सबको पता है, होगा कि नहीं होगा? यस सर। पाइथागोरस प्रमेय से। सर क्यों बता रहे हैं सब क्वेश्चन? ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। आगे देखिए, क्या एच निकालना है? यस सर। क्या होता है प्यारे बच्चों? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यस सर। पी का मान बताइए प्यारे बच्चों, पी का मान 3 का स्क्वायर कर दीजिए। बी का मान बताइए 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ दीजिए 25, इसका वर्गमूल √25 का वर्गमूल 5। निकल गया क्या सर? वही नहीं आया क्या? वही नहीं आया? यस सर। क्या चीज निकालना है प्यारे बच्चों? सर जांच करिए, जांच सर जांच कीजिए। क्या चीज जांच करें? 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर आना चाहिए cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए, ये आना चाहिए। ठीक है, हम मान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आप हमें खाली सूत्र बताइएगा। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? tan थीटा का सूत्र क्या होता है? P बटे B होता है। सर हमको P का भी मान पता है, B का भी मान पता है, तो बैठा दीजिए ना। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? P बटे B होता है। अब बताइए P का मान कितना? 3, तो 3 लिख दिए। हाँ सर। अब बताइए B का मान कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिए। यस सर। उसी तरह नीचे में सिर्फ बीच में प्लस कर देंगे। अब कहेगा सर ये कौन सा आ गया? अरे गधा, tan थीटा का सूत्र P बटे B होता है। P का मान देखो यहाँ पर, P का मान 3 है तो यहाँ 3 लिख दिए, और B का मान 4 है तो B के जगह पर 4 लिख दिए। यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। ये और ये दोनों में कुछ नहीं फर्क है, सिर्फ माइनस प्लस का। उसी तरह दोनों में किसी भी चीज का फर्क नहीं है, सिर्फ माइनस प्लस का है। अब इधर देखिए, cos थीटा का सूत्र क्या होता है? cos थीटा का B बटे H होता है या नहीं? हाँ या नहीं? B बटे H, हाँ सर होता है। B का मान बताइए सर B का मान 4, तो B का मान 4, और H का मान सर 5, 4 बटे 5 का स्क्वायर। साइन थीटा बराबर P बटे H होता है या नहीं? P बटे H होता है या नहीं? हाँ सर होता है। ये दोनों को मिटाइए प्यारे बच्चों। P बटे H होता है। यस सर। P का मान देखिए कितना है? 3 लिख दीजिए। सर H का मान सर 5 है तो 5 लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या आप नहीं समझ में आएगा? सर नहीं समझ में आएगा ना तो बोटी काट देंगे इस क्वेश्चन को। आएगा प्यारे बच्चों समझ। 1 है 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 तो 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1। 16 और 1 का एलसीएम सर 16। 1 और 16 को भाग करिए 16 और 1 से गुना कर दीजिए 16। 16 को 16 से भाग 1 को 9 से गुना 9, 16 प्लस और ये 9 हो गया। इधर एलसीएम 25 सर 16। जब दोनों सेम हो एलसीएम भी वही और ऊपर वाला भी वही। ठीक है, कितना स्टेप बताओ? 4 स्टेप, दूसरा और चौथा कैंसिल। 16 में से 9 7, 16 9 25, 16 में से 9 7 25। क्या ये इसके बराबर नहीं आया?
क्या इसके बराबर नहीं आया? यस सर, आ गया आ गया आ गया। क्या हम सीख गए? यस सर, हम सीख गए। सीख गया? हाँ सीखा। कितना आसान? आसान था या नहीं? हाँ सर आसान था, कुछ नहीं था, खाली मौन बैठाकर ये इसके बराबर लाना था। समझ में आ गया? यस सर। क्या दिया हुआ था? 3 cot थीटा बराबर 4 दिया हुआ था। cot a बराबर 4/3 हो गया। ये b का मान और ये p का मान। सर b और p पता है तो पाइथागोरस से h निकाल लिए, उसके बाद सब पे मान बैठा दिए, और जिसको मान बैठाने आता होगा और ये क्वेश्चन को क्या करेगा प्यारे बच्चों? सॉल्व करेगा। क्या करेगा? सॉल्व करेगा। समझ में आ गया? आ गया? यस या नो? यस या नो? यस सर। मिटा दूं? मिटा दूं? यस। अब क्वेश्चन नंबर, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सर, क्वेश्चन नंबर आप हम मुझे 9 बताइए। अरे क्या था, 9 नंबर मैं बताया हूं, चलो लेकिन फिर से बताता हूं। त्रिभुज ए बी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। एक त्रिभुज बनाइए, ए बी सी, और बी क्या है? समकोण है। बी क्या है प्यारे बच्चों? समकोण है। बी क्या है प्यारे बच्चों? समकोण है। बी क्या है प्यारे बच्चों? समकोण है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे देखिए, दिया क्या चीज है प्यारे बच्चों? दिया है क्या चीज प्यारे बच्चों? दिया है प्यारे बच्चों, क्या चीज? 10a जो है ना, 10a जो है 1/√3 के बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? है ना। अब निकालना क्या है? निकालना जो होगा वो थोड़ा देर में हम देख लेंगे। अब पहले ये देखिए, पहले बच्चों, पहले तीनों का मान अगर पता चलेगा तभी ना सबके मान पर बैठाएंगे। यस सर। अब बताए प्यारे बच्चों, 10 का सूत्र क्या होता है? p/b होता है। ये किसका मान है? ये p का, ये b का। सर समकोण त्रिभुज के पेयर आपको बताए हैं कि अगर 1√3 अगर होगा तो h का मान क्या होगा? सर 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। तो यहां से h का मान पता चलेगा। यस सर, यस सर, यस सर। पाइथागोरस प्रमेय से h निकालना है। h बराबर √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का मान कितना? a को कौन मान रहा है? a को, a के सामने वाला भुजा लंब कितना है? 1 और आधार √3। तो h का मान निकालना है। p का मान कौन a पर बन रहा है? देख लो, कौन a पर बन रहा है? इसका सामने वाला भुजा लंब कितना है? 1 का स्क्वायर और आधार √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1। अभी क्या बताए थे कि किसी भी कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर हो, अगर उसका स्क्वायर बोले, कोई भी संख्या रूट के अंदर हो उसका स्क्वायर बोले तो वही संख्या हो जाएगा। हो गया? हो गया? यस सर। 3 1 4, इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2। देखिए 2 निकल गया। अरे सर ये तो गर्दा छोड़ा देंगे सर। समकोण त्रिभुज के आप पेयर पर है सर, बहुत आसान लग रहा है। अब पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है सर? पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यही है प्यारे बच्चों। यस सर, यही है। अब बताइए, ए के मुताबिक पूछ रहा है। किसके मुताबिक? ए के मुताबिक बताइए। ए के मुताबिक साइन थीटा का सूत्र क्या? p/h होता है। यस सर। इसका मतलब गुना cos थीटा का सूत्र क्या होता है? b/h होता है। cos थीटा का b/h। साइन सी का यानी साइन थीटा का सूत्र सर p/h। क्या क्लियर? यस सर। ये p/h a के मुताबिक हमें बताना है। कौन a के मुताबिक? p का मान क्या होगा? 1, तो यहाँ 1, h का मान 2।
सर सभी के नीचे एच है, एच का मान सब सभी के नीचे सर 2 पहले बैठाएंगे, बैठा दिए। अब कोण सी के मुताबिक बी का मान निकालना है। कोण सी के मुताबिक, कोण सी के मुताबिक, कोण सी के मुताबिक जब कोण यहां बनेगा, इसका सामने वाला जो भुजा होगा ये लंब हो गया और ये आधार हो जाएगा। होगा कि नहीं? किसके मुताबिक? कोण सी के मुताबिक। कोण सी के मुताबिक ये मेरा लंब और ये आधार होगा कि नहीं? और b बटे एच पूछ रहा है, b का मान हमें 1 निकल गया और h का मान हमें 2 निकल गया। समझ गए? किसके मुताबिक? c के मुताबिक। पता चल गया। अब देखिए प्लस तो प्लस, अब cos a के मुताबिक मुझे करना है। किसके मुताबिक? a के। तो अब c को झांप दीजिए सर, c को क्या करेंगे? झांप देंगे। सर cos का मान निकालना है, किसका सूत्र होता है? b बटे एच, हमें b चाहिए। सर a के मुताबिक a के सामने वाला भुजा ये मेरा क्या हो जाएगा? सर लंब हो जाएगा और ये मेरा आधार हो जाएगा। c को अभी मिटा दीजिए। a के मुताबिक मुझे निकालना, ये लंब और ये आधार, ये कर्ण। अब देखिए b का मान कितना है? √3, तो √3 लिख दीजिए। लिख दिए। अब देखिए एक को हटा कर देना है। अब किसके मुताबिक? c के मुताबिक। अब कोण c के मुताबिक ये मेरा क्या हो जाएगा? सिर्फ लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। क्योंकि सामने बोला, जहां जिस सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। और ये मेरा क्या हो जाएगा? आधार। सर आधार कितना? 1 होगा। ये माइंड में ही करना है प्यारे बच्चों, लिखना नहीं है। समझ गए? सभी क्वेश्चन को बनाना है, थोड़ा माइंड में भी कैलकुलेशन करना होगा। p का मान कितना? p का मान √3 और h का मान सिर्फ 2। जब छोटी छोटी कैलकुलेशन को जब आप माइंड में करना सीख जाइएगा ना, यही धीरे धीरे आपको हैबिट दिलाएगा। और जब हैबिट आपका बन जाएगा तो कैसा भी खतरनाक क्वेश्चन हो, आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 1 को 1 से गुना 1, 2 को 2 से गुना 4, √3 को √3 से गुना, √3 को √3 से गुना। देखिए √3 गुने √3, रूट कॉमन 3 दिया 9। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। सर 3 लिख दीजिए। 2 दूनी 4, 4 1 3, 4 बटे 4, ये कैंसिल बराबर 1। समझ में आया? यस सर। √3 गुने √3, ये नहीं समझ में आया सर। रूट और रूट 2 बार जब गुना कर रहे हैं कॉमन ले लीजिए। 3 को 3 से गुना 9, इसका वर्गमूल करिए 3 होगा। यस सर, अब समझ गए। ये समझे या नहीं? यस सर समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2, अरे क्यों नहीं बताएंगे, तुम सब महान हो। इसी का मान प्यारे बच्चों निकालना है। यस सर, इसी का मान निकालना है। यस सर, इसी का मान निकालना है। निकालिए तो सर। ए के मुताबिक बताइए, माइंड में ही करना है। ए के मुताबिक सर ये लंब और ये आधार और ये कर्ण। ए के मुताबिक इसका सूत्र भी नहीं लिखेंगे b बटे एच, वो एक स्टेप नहीं करना है। b बटे एच, b बटे एच। ए के मुताबिक b सर मेरा ये √3, एच सर 2 गुना सी के मुताबिक, इसके मुताबिक लंब ये आधार ये, कोण सी के मुताबिक लंब ये और आधार ये, कर्ण ये। तो बताइए cos थीटा का सूत्र b बटे एच, b का मान 1 और h का मान 2। अब साइन थीटा का सूत्र p बटे h होता है। अब a के मुताबिक p क्या होगा? ये होगा, क्योंकि सामने वाला कोण के सामने वाला लंब और ये आधार और ये कर्ण, तो यानी लंब कितना? 1, तो 1 और कर्ण 2। अब कोण सी के मुताबिक, इसके मुताबिक सर लंब यही होगा, आधार यही होगा, कर्ण ये। तो सर इसका सूत्र होता है p बटे एच। तो p का मान √3 और h का मान 2। √3 को 1 से गुना √3, 2 को 2 से 4, √3 को 1 से √3, 2 को 2 से 4, ये पूरा कैंसिल बराबर क्या? 0। एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस,
एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस, जब सेम संख्या प्लस माइनस में हो तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो। क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया प्यारे बच्चों, यस सर। क्या बन गया प्यारे बच्चों, यस सर बन गया सर। कितना आसान क्वेश्चन था। इसी तरह प्यारे बच्चों बनाना है, इसी तरह प्यारे बच्चों क्या करना है, बनाना है। समझ में गए। लास्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, वो जब हम पूरे 8.2 भी जब हम पढ़ लेंगे तब जाके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज बनाइए, लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी क्यू आर आर, ठीक है। इसी के मुताबिक एक एग्जाम्पल भी है और वो एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 करवाएंगे तो 5 आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिएगा, ठीक, ठीक है, ओके डन। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर यानी कि पी आर और क्यू आर दोनों मिलके कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। सर दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, सर दिया है, क्या चीज दिया हुआ है प्यारे बच्चों बताइए तो आप ही, क्या चीज दिया हुआ है। सर पी आर जो है ना प्लस क्यू आर जो है ना वो 25 सेंटीमीटर के बराबर, और सर और पी क्यू जो है वह 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिया हुआ है प्यारे बच्चों, हाँ सर दिया हुआ है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, देखिए सर ये चीज तो हमें दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सर इस क्वेश्चन को करे तो करे कैसे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आपको यानी क्या चीज निकालना है, 10p, p के मुताबिक सारा चीज पूछ रहा है, p के मुताबिक ही नहीं पूछ रहा है प्यारे बच्चों, सबका मान किसके मुताबिक पूछ रहा है, p की या r के मुताबिक। सर सबका मान जो पूछ रहा है वो p के मुताबिक पूछ रहा है, तो कौन बनेगा p पर, यानी सर हमें लंब नहीं पता है, सिर्फ आधार पता है और कर्ण भी नहीं पता है। अनुमान लगाइए, अनुमान लगाइए, ऐसे नहीं बनेगा क्या सर, माइंड से ही हम कर लेंगे। कैसे सर अब बताइए तो। आपको एक समकोण त्रिभुज का पेयर हम पढ़ाए हैं, समकोण त्रिभुज का एक पेयर पढ़ाए हैं कि नहीं, हाँ बताइए कौन था, 5 के साथ कौन रहता था सर, 5 12 13, देखिए यही होगा, यही होगा। अब ध्यान से देखिए, पी आर जो होगा ना, यानी पी आर यानी सबसे बड़ी भुजा कितना 13, और पी क्या होगा 12। अब ध्यान से देखिए सर, पी आर और क्यू और आर, पी आर 13 और क्यू आर 12, इस दोनों को जोड़ अगर करेंगे तो क्या 25 आएगा, हाँ सर आएगा। तो क्या यह समीकरण को ये 12 और 13 मिलके संतुष्ट नहीं कर दिया, 25 नहीं ला दिया, यस सर ला दिया। सर हमें पाइथागोरस प्रमेय से हमें पी और एच नहीं भी निकालेंगे फिर भी हमें पता चल गया। आराम से आप सबका मान बैठाइए, आराम से निकल जाएगा। अरे बाबू थोड़ा दिमाग भी तो लगाओ, क्या गलत बोल रहे हैं आप ही बताइए। पी आर का मान पता है, पी और आर का मान सर, हाँ एक आप हमको समकोण त्रिभुज के पेड़ पढ़ाए थे सर, 5 12 13 होता है या नहीं, हाँ सर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमें कितना लाना है 25, तो पी आर सबसे बड़ी भुजा 13, यह 13 मान लिए और पी को मान लिए 12, ठीक है, और बी तो पहले से ही दिया हुआ था। सर इस दोनों का योग जो है ना वो 25 के बराबर होना चाहिए, तो पी का मान 12, पी का मान क्यू आर का मान 12 और पी आर का मान 13, तो सर 13 और 12 25 हो ही तो गया, संतुष्ट कर दिया। अब तुरंत मान बैठा दीजिए सब पर, लेकिन एग्जाम में इस तरह से नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए
बाबू पढ़ो सिर्फ, मैं आपको ऐसा काबिल बना दूंगा जैसे मैं सोच रहा हूं उसी तरह आप भी सोचिएगा। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं ये क्लास शुरू किया हूं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, वही मान भी आएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी। एग्जाम में कैसे बनाना है, पाइथागोरस प्रमेय से सर एच के बराबर निकाल लीजिए। एच बराबर एक सूत्र आपको पढ़ाया हूं ये नहीं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है या नहीं? हाँ सर होता है। सर एच को कौन सी भुजा मानेंगे, ये अभी मुझे पता नहीं है, और ये भी मुझे पता नहीं है। एच को कौन सी भुजा मानेंगे सर? पी आर मानेंगे। हाँ सर पी आर मान लीजिए। किसके मुताबिक? कोण पी के मुताबिक। सर लंब क्या होगा? सर कोण यहां बन रहा है जिसके सामने वाला लंब होगा, यानी क्यू आर लंब होगा। बी का मान सर 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर कर दिए। यस सर। पी आर का स्क्वायर पी आर स्क्वायर हो गया, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर हो गया, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। होगा या नहीं? यस सर हो जाएगा। होगा या नहीं? यस सर हो जाएगा। पी आर स्क्वायर है, पी आर स्क्वायर एच के जगह पर पी आर लिख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। पी के जगह पर क्यू आर था, क्यू आर लिख दिए। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। लगा दिए? यस सर। लगा दिए? यस सर। ये पी आर स्क्वायर बन गया। अब इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में, इधर बचा क्या? 25। ये स्टेप समझे प्यारे बच्चों? नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चे, नहीं समझे तो मुझे फिर से बताएंगे। एच का मान पी आर है, पी आर स्क्वायर है तो स्क्वायर, पी का मान क्यू आर है, क्यू आर स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी का मान 5। सर ये कैसे मान बैठा दिया? सब बाबू कोण पी के मुताबिक निकालने के लिए भी यही बोल रहा है। पी आर स्क्वायर सर ये प्लस में इधर आकर माइनस, बराबर किस साइड? बराबर का इस साइड, बराबर 5 का स्क्वायर 25। सर देखिए ना, ये इसको ए मान लीजिए और सर इसको बी मान लीजिए। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र आपने पढ़ाया है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। पढ़ाए या नहीं? हाँ या ना? हाँ सर अब क्या करना है? इस रूप में लिखना है। ये रूप में दे दिया गया और इस रूप में लिखना है। ए का मान क्या है? पी आर, तो लिखिए पी आर, और बी के सामने क्यू आर, ए के सामने पी आर माइनस बी के सामने क्यू आर। प्यारे बच्चों इस रूप में दिया हुआ था, इस रूप में देखिए हम लिख दिए। हाँ सर आप तो महान हैं। अब बराबर कितना? 25 लिख दिए। ये इसका फॉर्मूला ये, तो ये सजा दिए, बराबर 25 तो बराबर 25। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना? 25 लिख दीजिए इस पूरे की जगह पर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना? 25। तो पी आर प्लस क्यू आर के जगह पर कितना? 25 मान दिया हुआ है ऊपर। समीकरण 1 में देखिए ऊपर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना? 25। देखिए ये इधर गुना में है, उधर जाके भाग में। सर ये और ये कैंसिल करने दीजिए, कर दिए। यहां बचा क्या? एक दोनों साइड बचा। अब इसका मान निकालिए। पी आर माइनस क्यू आर को 1 से अगर हम गुना करेंगे तो यही आएगा। पी आर माइनस क्यू आर को 1 से गुना करेंगे तो यही होगा। इधर बचा क्या? 1। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो निकल जाएगा पी और क्यू आर का मान। हाँ सर निकल जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। देखिए जोड़ेंगे सब में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, प्लस माइनस रहेगा तो क्या करेंगे? कैंसिल।
इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो 2pr नहीं होगा। इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो 1pr और 1pr, 2pr होगा। इसके आगे में कुछ नहीं तो 1, 1 1 2 हो गया, pr लिख दिए, तो 2pr हो गया। यस सर, ये तो कैंसिल हो गया। 25 और 25 1 26, जोड़ रहे हैं। ये इधर गुना में, उधर जाकर भाग में, एक बार में 13 काट दिए, इधर जाकर 2 हो जाएगा बटे में, तो 1 और 2 को 13 26 से काटेंगे, 13 नहीं होगा। हाँ, पी आर का मान 13 निकल गया, और इस दोनों समीकरण में किसी में रख दीजिए। पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर पी आर क्यू आर बराबर 25, यही ना है? हाँ सर यही है सर। पी आर का मान 13 निकल गया, पी और आर का मान 13 निकल गया। यस सर। अब क्यू आर का मान, सर इसका मान 13 रख दीजिए और क्यू आर का मान निकालिए, तो इधर ये प्लस में, उधर जाकर माइनस में। देखिए प्लस में है, उधर जाकर माइनस में। क्यू आर का मान क्या होगा? 12 निकल गया। क्यू आर का मान 12 निकल गया। मैं क्या बताया था? पहले भी यही बताया था। क्या पहले भी 12 और 13 आया था? यस सर आया था। क्या ये समझे? हाँ प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट मारिए, मार लीजिए प्यारे बच्चों, मार लीजिए प्यारे बच्चों। इसको 2 बार 3 बार समझिए, 2 बार 3 बार समझिए, रिवाइंड करिएगा प्यारे बच्चों, रिवाइंड करिएगा, 2-3 बार समझिएगा। हमें सारा चीज का मान पता चल गया प्यारे बच्चों, हमें सारा चीज का मान पता चल गया। हाँ सर, मुझे सारा चीज का मान पता चल गया, हमें सारा चीज का मान पता चल गया, हमें सारा चीज का मान पता चल गया, हमें सारा चीज का मान पता चल गया। मुझे साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है और टेन पी निकालना है। लिख दीजिए साइन पी यानी साइन थीटा का सूत्र पी बटे एच, कॉस थीटा का बी बटे एच, टेन थीटा का पी बटे बी। सर ये तो कोण पीए के मुताबिक सारा मान है। सर ये कोण यहां बन रहा है, सामने वाला जो भुजा होगा ये लंब होगा और ये आधार ये कर्ण, यानी पी का मान 12, एच का मान 13, बी का मान 5, एच का मान 13, पी का मान 12 और बी का मान 5। क्लियर? यस सर। सर कितना अच्छे से पढ़ाते हैं। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? यस सर। आज की क्लास को कितना % आप समझे कमेंट्स में लिखिएगा। 100% समझे तो 100% लिखिएगा, अगर 90% तो 90, अगर 50% तो फिर भी ठीक है, अगर 40% फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, अगर 30% फिर भी ठीक है, अगर 20% फिर भी ठीक है, अगर 10% 100% समझना है, 100% समझ गए? यस तो राइट, यस यस। तो आज के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, अलविदा मेरे प्यारे बच्चों। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास 6 में, यानी कि 6वीं क्लास में। जय हिंद।